लोअर लिम्ब में एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख क्या होता है, अपना ग्लूटेल रीजन होता है, उसके बाद थाई आती है, उसके बाद लेग आता है, उसके बाद फुट आता है, ठीक है। तो ग्लूटेल रीजन में हिप बोन होती है, जो कि किसकी बनी होती है, मेरी इशियम, इलियस और प्यूबिस है, ठीक है। और उसमें जॉइंट कौन सा होता है, हिप जॉइंट होता है। फिर थाई आती है, थाई कहाँ से शुरू होती है, हिप से शुरू होकर नी पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसमें दो बोन आती हैं, फीमर आती है और पटेला आती है। पटेला हो गई जो मेरा नी बनाती है, मतलब नी कैप टाइप, तो इसमें नी जॉइंट आ जाएगा, ठीक है। लेग में कौन आती है, दो आती है, टीबिया आती है, फीबिला आती है, ठीक है। जो फीबिला होती है वो लेटरल साइड प्रेजेंट रहती है। लेटरल साइड कौन सा होता है, जो मेरा छोटी वाली फिंगर होती है ना लेग की, जिससे डिजिटाई मिनिमाई बोलते हैं, तो उधर की तरफ होता है लेटरल वाला साइड, ठीक है। इसमें आता है इन दोनों के बीच का जॉइंट, तो टीबियो फिबुलर जॉइंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं फुट पे। फुट पे क्या होता है, एक होता है टार्सस, ठीक है, जो कि 7 टार्सल बोन्स के बना रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेटाटार्सस, ठीक है। उसके बाद आते हैं 14 फेलेंजिस, ठीक है। तो जैसे हमारा 8 कार्पल होते हैं ना रिस्ट जॉइंट पे, तो ऐसे ही मेरे 7 टार्सल होते हैं एंकल जॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद मेटाटार्सल, जैसे मेरे मेटाकार्पल होते हैं हाथ पे, ऐसे ही मेरा मेटाटार्सल्स होते हैं, वो भी 5 होते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में सब टेलर जॉइंट बनेगा एक, तो ठीक है। उसके अलावा टार्सल ट्रांसवर्स टार्सल बनेगा। ट्रांसवर्स मतलब इस तरह से, ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से होता है, तो ऐसे जॉइंट बनेगा, ठीक है। उसके बाद में टार्सो मेटाटार्सल खुद के बीच में बनेगा, मतलब टार्सो और इसके बीच में। इसके बाद आते हैं फेलेंजिस। फेलेंजिस के बीच में खुद का जॉइंट रहेगा, इंटरफेलेंजर और मेटाटार्सोफेलेंजर, ठीक है। उसके बाद आते हैं फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल देख ज़्यादा कुछ नहीं, आसान है। फीमोरल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल डिप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे रहता है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे रहेगा तो इसका बेस इंग्वाइनल लिगामेंट का बना रहेगा। मीडियल साइड क्या होती है, एडक्टर मैग्नस। एडक्टर मैग्नस खुद ही भी मीडियल साइड प्रेजेंट रहती है थाई के, ठीक है। तो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में आती है ये, मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में आ गई एडक्टर मैग्नस। सार्टोरियस मेरे कहाँ आती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में आती है, बट इसमें क्या होता है मेरा, ये ASIS से शुरू होती है, मतलब ओरिजिन इसका ASIS से होता है और इस तरह से जाके ऐसे जाती है, तो मीडियली जो है ये जाके बाइंड करती है, मतलब चिपकती है, इंसर्शन होता है, तो मीडियल बॉर्डर पे ही आ जाती है इस वजह से, ठीक है। तो अभी इसको दिखाऊंगा मैं और अच्छी तरह से कैसे होता है, पहले दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो है ये मेरा क्या है, फीमोरल ट्रायंगल बनना है, ये जो है ये वाला, ठीक है। ये इधर से ऐसे और ऐसे फीमोरल ट्रायंगल हो गया, इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया। यहाँ पे क्या आती है, इलियकस, तो इलियकस यहाँ पे आ गई, ठीक है, जो कि क्या होती है, लेटरल साइड है ना हमारी, और ये कौन सी साइड है, मीडियल साइड है। तो लेटरल साइड में इलियकस आई, फिर मेरी पैक्टीनियस आई, पैक्टीनियस आई, इलियकस आई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम मिडिल साइड आ जाते हैं, तो ये मिडिल साइड होती है थोड़ी, अगर इसको बीच से मैं मानूँ। फिर आती है श्वास मेजर, और क्या आती है, अबडक्टर अडक्टर लॉन्गस आती है, ठीक है, जो क्योंकि मीडियल कंपार्टमेंट मेरा अडक्टर कंपार्टमेंट होता है इस वजह से, ठीक है। और देख सार्टोरियस ASIS से शुरू हो रही है और कहाँ पे जा रही है मेरा, मीडियल सरफेस ऑफ टीबियल बोन पे जाके हो जाती है, ठीक है, इंसर्ट हो जाती है, तो सार्टोरियस बता दिया। अब इन दोनों का ही मेरा मीडियल बॉर्डर बनाता है, ये इसका भी मीडियल बॉर्डर और इसका भी मीडियल बॉर्डर ही बनाएगा मेरा फीमोरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए याद कर सकते हैं सिप्पा से। S से हो गया सार्टोरियस, I से हो गया इलियकस, P से हो गया मेरा पैक्टिनस, P से हो गया श्वास मेजर, और A से हो गया अडक्टर लॉन्गस। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब देख फ्लोर किससे बनना है, फ्लोर देखेंगे हम, तो फ्लोर मेरा इधर की तरफ मेरा लेटरल कंपार्टमेंट का फ्लोर बनता है मेरा इलियकस से और एज वेल एज पैक्टिनियस से, और जो मीडियल कंपार्टमेंट का फ्लोर है वो कौन बना रहा है, श्वास मेजर और मेरा अडक्टर लॉन्गस, ठीक है। और इसका जो ऊपर की तरफ है, मतलब एंटीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट है, सार्टोरियस, क्योंकि सार्टोरियस के पीछे ही मेरा ये सारा प्रेजेंट है ना। और इसके ऊपर क्या होगा, फेसिया, डीप फेसिया, सुपरफिशियल फेसिया, जो मतलब रूफ बनाएगा, और साथ में स्किन होगी, तो मैंने बता दिया। अब मैं मतलब रीडिंग कर देता हूँ, ठीक है, आप समझ आ जाएगा आराम से। तो देख क्या क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि डाउनवर्ड्स की तरफ है, ऐसे करके ऐसे था ना, नीचे जा रहा है वो, तो नीचे डाउनवर्ड्स हो गया। फॉर्म बाय पॉइंटिंग ऑफ मीडियल बॉर्डर और लेटरल बाउंड्रीज, जब मेरा लेटरल बाउंड्रीज मिलती है और मीडियल मिलती है, ठीक है। लेटरल किसकी होती है, सार्टोरियस की हो गई, और मीडियल हो गई अडक्टर लॉन्गस की हो गई, ठीक है। उसके बाद ऊपर मेरा इलियकस आ गया, बस, ठीक है। तो ये सारा सीन होता है। तो स्किन हो गया, जब जैसे रूफ होता है ना, मतलब जैसे हमारी छत होती है, तो उसके ऊपर मतलब इसके ऊपर क्या होगा, स्किन होगी, डीप फेसिया होगा और सुपरफिशियल फेसिया होगा। डीप फेसिया में क्या याद रखना है कि सेफेनियस ओपनिंग रहती है। सेफेनियस एक हमारी नर्व होती है, ठीक है। सेफेनियस नर्व किसकी बनी होती है, मेरी
फीमोरल नर्व होती है ना, जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व है, उसकी एक सब क्यूटेनियस ब्रांच मतलब क्यूटेनियस ब्रांच होती है सेफेनियस नर्व, ठीक है। साथ में क्रीबीफॉर्म फेशिया आता है डीप फेशिया में। तो डीप फेशिया में क्या रखना है, सेफेनियस ओपनिंग और मेरा क्रीब्रीफॉर्म फेशिया। उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया में आते हैं। सुपरफिशियल फेशिया में क्या होगा, मेरा लिम्फ नोड आएंगे। साथ में मेरे देख फीमोरल जेनाइटो फीमोरल नर्व आएगी, जो इसका एक पार्ट होती है। फीमोरल आर्टरी आएगी, ठीक है, और फीमोरल वेन आएगी। तो NAV नर्व आर्टरी वेन, ठीक है। ये क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, कंटेंट जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंग्वाइनल में क्या आ जाएगा, इंग्वाइनल नर्व आ जाएगी और इंग्वाइनल लिम्फ नोड आ जाएंगे। उसके बाद फ्लोर, जैसे मैंने बता दिया कि मीडियल साइड प्रेजेंट था ना, जैसे इधर की तरफ मेरा क्या था, देख ये मेरा लेटरल साइड है ना, तो लेटरल साइड में क्या था, इलियाकस था। उसके बाद क्या था मेरा, श्वास मेजर था। फिर आ जाता है मेरा मीडियल बॉर्डर पे। मीडियल बॉर्डर में यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, पैक्टीनियस, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा मेरा, अडक्टर लॉन्गस। तो ये बता दिया। अब आगे आ जाते हैं। तो ये हो गया मीडियल लेटरल बॉर्डर हो गया ख़त्म। उसके बाद जैसे ये कंटेंट्स है, आर्टरी NAV बताया था ना मैंने, नर्व आर्टरी वेन, तो दिखाता हूँ देख। ओके, इस वजह से देख लेते हैं। ये लेटरल साइड है, मीडियल साइड है। NAV से याद रखना है, लेटरल टू मीडियल। N से क्या हो जाएगा, फीमोरल नर्व, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, और साथ में लिम्फ नोड आ जाते हैं, जो कि लिम्फ नोड ऑफ क्लोकेट और रोजन में, और साथ में ग्रेट सिफेनियस वेन जाती है फीमोरल वेन से, ठीक है। तो ये बता दिया। नर्व कौन सी जाएगी, जैसे फीमोरल नर्व जा रही है, ठीक है, फीमोरल नर्व जाएगी। नर्व टू पैक्टीनियस जाती है, एक मेरा जेनाइटो फीमोरल नर्व जाती है। क्यूटेनियस नर्व जाती है थाई के लिए, ठीक है, क्योंकि फीमोरल नर्व जो रहती है वो थाई को सप्लाई करती है। उसके बाद इनग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं। तो नर्व तो 4 हो गई मेरी, साथ में लिम्फ नोड आ गए, और मेरा आर्टरी आ गई, वेन आ गई, शीत आ गई। शीत दिखाया नहीं है, वो थोड़ा बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने मेन बताया तेरा फीमोरल ट्राइंगल के, इसमें 2-3 पार्ट और होते हैं, वो अब बाद में बताऊंगा, ठीक है, मतलब अगली वीडियो में। तो अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अडक्टर कैनाल देखेंगे। अडक्टर देख, तो ये ख़त्म हो गया मेरा। अब जहाँ पे ख़त्म होता है, मान ली ये मैग्नस है मेरी, कहाँ गया, ओके, ये मैग्नस है। तो क्या होगा, मैग्नस पे ख़त्म होके तो मैग्नस से एक और कैनाल शुरू हो जाएगी, जिसका नाम होगा हंटर कैनाल, ठीक है। हंटर कैनाल बोलते हैं, या फिर चला के देखते हैं। तो जैसे ये दिख रहा है, अब देख, एंटीरियर कंपार्टमेंट है लेग का, ये वाला कंपार्टमेंट कौन सा है, मीडियल कंपार्टमेंट है, ठीक है। और ये जो है, ये थोड़ा सा वैसे आ रखा है, मीडियली आ रखा है, मतलब ASIS से शुरू होके इस तरह से ऐसे जाती है ना, ये यहाँ पे जाके लगेगी सार्टोरियस, इसलिए सार्टोरियस इधर आ गई है। तो जो मेरा एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है लेग थाई का, उसमें क्या होता है, मेरा क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस आते हैं। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस खुद किसकी बनी रहेगी, 4 मसल्स होती हैं उसमें, क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में। रेक्टस फीमोरिस को हटाएगा तो वास्तस इंटरमीडियलिस, और लेटरल साइड में हो जाएगी वास्तस लेटरालिस। इधर की साइड में क्या हो जाएगी मेरी, वास्तस मीडियलिस, ठीक है। तो 4 हो गई ना मसल। साथ में सार्टोरियस होती है। सार्टोरियस तो ऐसे आकर के ऐसे आ गई। तो सार्टोरियस कौन सा बॉर्डर बनाएगी ये बताऊंगा मैं। वास्तस मीडियलिस तो एंटीरियर बॉर्डर ही बनाएगी, क्योंकि सीधी आ रही है। उसके बाद क्या होता है मेरा, जो मीडियल बॉर्डर होता है, मीडियल साइड है ना, तो मीडियल साइड में लॉन्गस आ जाएगी और मैग्नस आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि लॉन्गस मेरी किसकी मसल है, मिडिल साइड की मसल है थाई की, और एडक्टर मैग्नस भी मेरी मिडिल साइड ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है, ठीक है। तो दिख रहा होगा ये कैसा दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है ना। तो जो मेरी एडक्टर कैनाल है वो भी कैसी दिखेगी, ट्राइंगुलर शेप, ट्राइंगुलर डिप्रेशन रहेगा, ठीक है। तो अब देख आगे दिखाता हूँ मैं, ओके। इसको समझाता हूँ पहले। तो फीमर हो गए ये मतलब डायग्राम बना के आना है। तो वास्तस मीडियलिस दिखाया था मैंने अपने उसमें, सार्टोरियस दिखाई थी, और साथ में एडक्टर लॉन्गस और मैग्नस दिखाई थी। सार्टोरियस मसल जो है मेरी किधर की तरफ प्रेजेंट है, मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, तो मीडियल बॉर्डर बन गया। वास्तस मीडियलिस किधर की तरफ है, एंटीरियर पे, तो एंटीरियर बॉर्डर बन गया, एंटीरियर वॉल, ठीक है। और लॉन्गस और मैग्नस किधर है मेरा, ये भी मेरा मीडियल साइड है। बट देख इसमें क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से क्या है कि मेरा ये पोस्टीरियर वॉल बनाती है, ठीक है। तो ये मान ले इसका पोस्टीरियर वॉल है, ये कैसा एंटीरियर वॉल है, और ये क्या है मेरा मिडिल वॉल है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एडक्टर कैनाल। अब देख इसमें क्या क्या मैंने दिखा रखा है। तो इसमें क्या होती है, आर्टरी जाती है, वेन जाती है, फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन जाएगी। तो ये आर्टरी हो गई, वेन हो गई, साथ में मेरा सेफेनियस नर्व जाएगी, ठीक है, ओके। उसके बाद वास्तस मीडियलिस की एक नर्व जाती है, जिसको बोलते हैं नर्व टू वास्तस मीडियलिस, साथ में मेरा
इधर की तरफ लॉन्गस के पास में ऑब्टूरेटर नर्व जाएगी। क्यों ऑब्टूरेटर नर्व जाएगी लॉन्गस के पास में? क्योंकि मीडियल कंपार्टमेंट है, मीडियल कंपार्टमेंट को सप्लाई ऑब्टूरेटर नर्व करती है, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब जैसे मैंने क्या लिख रखा है, ये सब क्या है, तो जो लॉन्गस है वो तो खाली मेरा मीडियल कंपार्टमेंट में आती है, बट जो मैग्नस है, नाम से यार है मैग्नस मतलब बड़ी मसल है, तो मेरा मीडियल कंपार्टमेंट में भी आएगी एज वेल एज मेरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट भी आएगी। तो ये मेरा क्या हो गया, एडक्टर कैनाल या फिर जिसे बोलते हैं हंटर कैनाल खत्म, ठीक है। इसका भी कंटेंट्स भी बता दिया हूँ मैं कि ये होता है फीमोरल आर्टरी नर्व, सेफेनियस नर्व और मेरा ऑब्टूरेटर नर्व और साथ में नर्व टू वास्टस मीडियलिस, ठीक है। बाउंड्रीज बता दिया हूँ, वॉल वगैरह बता दिया हूँ, ठीक है। तो दिखाता हूँ। तो तेरे को पता है कि जैसे मेरा ये फीमोरल ट्राइंगल था, इस तरह से ऐसे जा रहा था ये, उसके बाद यहाँ से शुरू हो रही थी मान लिया हंटर कैनाल, तो ये मेरा मिडिल साइड था ना, ये लेटरल था। तो कह रहा है कि इंटरमस्कुलर स्पेस है जो कि मिडिल साइड सिचुएटेड है, लोअर थर्ड में, मिडल 1/3 ऑफ थाई में, ठीक है। शुरू कहाँ से हुआ मेरा फीमोरल ट्राइंगल के अपेक्स से, क्योंकि ये अपेक्स होता है, ये बेस होता है, ठीक है, अपेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो एडक्टर मैग्नस आएगी, उससे शुरू होता है, जैसे हमने बताया था उस डायग्राम में दिखाया था, एडक्टर मैग्नस आई थी। ट्राइंगुलर हो गया ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी, ठीक है। बाउंड्रीज बता दिया, एंटीरियर में वास्टस मीडियलिस आ गई, है ना। उसके बाद क्या हो गया, पोस्टीरियर मेरा कौन बना रही है, लॉन्गस बना रही है, मैग्नस बना रही है। फिर मीडियल वॉल किसकी हो गई मेरी, मीडियल वॉल होगी मेरी सार्टोरियस की, ठीक है। और सब सार्टोरियल प्लेक्सिस भी जाता है इसमें, जो कि ये कंटेन कर रहता है। कंटेंट्स में बताया था मैं, फीमोरल आर्टरी था, आर्टरी के साथ वेन आ जाएगी, है ना, और साथ में सेफेनियस नर्व आ जाएगी, नर्व टू वास्टस मीडियलिस आ जाएगी और ऑब्टूरेटर नर्व की डिवीज़न आ जाएंगी, बस। तो ये दिख गया ना, ये जो है। अब इसका भी मैंने थोड़ा सुपरफिशियली बताया, अब इसका थोड़ा थोड़ा सा ही रह रहा है, वो मैं बाद में नहीं, ये तो हो गया मेरा हंटर कैनाल, बस थोड़ा सा फीमोरल का बचा था, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता क्या है, इसका मतलब क्या है, पहली बात तो मतलब समझते हैं। जैसे हमारा जो ये रहता है, फुट रहता है, ठीक है। फुट में क्या रहता है कि मीडियल साइड तो मेरा इस तरह का रहता है, थोड़ा उबड़ा हुआ, है ना। अगर मैं अपना मीडियल साइड देखूँ फुट का, साथ में जो है ये ऐसा रहता है थोड़ा सा, मतलब चपटा हुआ, जो कि फ्लोर को टच करता है, वो लेटरल पार्ट रहता है हमारे फुट का। लेटरल पार्ट कहाँ हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा दिखता है हमारा फुट, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो आर्च है, ये कौन सा मीडियल आर्च है, ठीक है। सॉरी, ये लेटरल आर्च है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनिमा है ना, ये देख मिनिमा है, और ये क्या है मेरा हेलिसिस है। जो थंब होता है ना, मतलब ग्रेट टो होता है, उसको हेलक्स बोलते हैं, और जो ये रहती है छोटी वाली उंगली, इसको मिनिमा बोलते हैं, सबको पता होगा। तो सबसे पहले लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनाते हैं। अब क्या होता है मेरा, जो ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, लेग। लेग मतलब मेरा पहले वो आएगा, क्या आएगा मेरा, ग्ल्यूटियल रीजन आएगा, जिसको हिप बोलते हैं। हिप के बाद क्या आएगा मेरा, थाई आएगा, थाई के बाद लेग आता है, लेग के बाद फुट आता है। तो लेग में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, 3 कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है, साथ में पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और लेटरल कंपार्टमेंट। अब ये जो लेटरल कंपार्टमेंट है, इसकी 2 मसल होती हैं, कौन सी होती है, पेरोनियस लॉन्गस, पेरोनियस ब्रेविस, ठीक है। तो अब जो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो कि हमारा फुट में प्रेजेंट रहता है, वो भी मेरा पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस को कंटेन करता है, ठीक है। तो पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस और मेरा लॉन्गस आती है, ठीक है। अब स्लिंग्स होती हैं। स्लिंग्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान ले ये एक चीज़ है, ठीक है, एक वो है, इसको मैं खींचूंगा ऊपर, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी ना, ऐसे हो जाएगी, उठ जाएगी। तो ये जो काम करा है, किसने करा है, स्लिंग ने करा है, ठीक है। तो स्लिंग समझ आया तेरे को, पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस का बनना है। अब ये जो जिसे खींचा है वो खुद क्या था, वो खुद था मेरा, ये जो खींचा हुआ है ये खुद था टाई, ठीक है, टाई बीम्स। तो एडक्टर डिजिट है मिनिमाई, क्यों मिनिमाई, मतलब पिंकी फिंगर टाइप मान ले उसकी लेग की, सॉरी इसकी फुट की। तो एडक्टर डिजिट है मिनिमाई बनाएगी, और पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा सा ऐसा रहता है, इतना बड़ा मान ले, तो उसका लेटरल पोर्शन, क्यों, क्योंकि लेटरल साइड ही तो प्रेजेंट होगा मेरा लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। तो मेरा लेटरल पॉइंट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, ठीक है। अब देख, जो लेटरल पार्ट रहता है वो कैसा रहता है, वो थोड़ा चपटा रहता है, मतलब इस तरह से, जो फ्लोर को टच करेगा। तो इसका फंक्शन रहेगा वेट बियरिंग करने का, मतलब किसी वजह से वेट बियरिंग, क्योंकि नीचे आ गया तो वेट ही करेगा। अब आते हैं, देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है मीडियल आर्च। मीडियल आर्च में देख कर्व भी दिख रहा होगा तेरे को, इस तरह से, ये है ना, ओके। अब यहाँ पे एक रहती है मेरी क्या, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम करके रहता है, दिखाऊंगा वो भी मैं, ठीक है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम ऐसा दिखता है, तो उसके पीछे से जो जाती है उसको हम बोलते हैं टार्सल टनल, ठीक है। जैसे कार्पल टनल थी, ऐसी हमारी टार्सल टनल रहती है। तो फ्लेक्सर
टार्सल टनल, मतलब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के पीछे के आगे मेरे टार्सल टनल आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि टार्सल टनल भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 1, 2 और 3 तीन टेंडन जाते हैं, किसके टेंडन जाते हैं, 3 मसल्स के, ठीक है। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च किसका बना रहेगा, मतलब स्लिंग्स समझता है ना, जो पुल करते हैं, इसको पुल करेंगे ऊपर की तरफ। तो ये रहेंगे मेरे tibialis पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस और हेल्यूसिस लॉन्गस। तो देख 2 आ गए मेरे लॉन्गस, ठीक है, और एक आगे tibialis पोस्टीरियर। और ये याद करना भी इंपॉर्टेंट है, बता दूंगा क्यों है। तो tibialis पोस्टीरियर आ गया, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस आ गया, हेल्यूसिस लॉन्गस आ गया। ये याद करना इसलिए ज़रूरी है, जब हम सोल्स ऑफ फुट पढ़ेंगे ना, तो 4 सोल्स होते हैं। मतलब अगर मैं अपना फुट के सोल वाले रीजन पे हटाना शुरू करूँ ना, तो 4 रीजन में मैं मसल्स को डिवाइड करता हूँ वहाँ की 4 रीजन्स पे, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में होता है अडक्टर हेल्यूसिस, ठीक है, और साथ में मीडियल पार्ट। अब देख मीडियल पार्ट, ये वाली जो है मीडियल पार्ट है, किसका है मेरा, मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई, तो समझ आया होगा। 1, 2, 3, 1 वाला मेरा ये है टेंडन ऑफ tibialis पोस्टीरियर, जिसको टीपी से भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन, और तीसरा वाला होता है फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस का। तो ये समझ आ गया मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। अब आगे आते हैं। अब देख, ये तो मैंने क्या बताया था, अभी मैंने तेरे को बताया था कि भाई मसल्स कौन सी रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं बोन्स की, क्योंकि बोन्स हमारा मेन पार्ट होता है ना इसका, बोन्स के ऊपर ही मसल लगेंगे, ठीक है। तो देख, ये जो बड़ी वाली मसल, वो सॉरी बोन दिख रही है इस तरह से, ये जो दिख रही है, ये जो पूरी है ना, इसको बोलते हैं टेलस। क्या बोलते हैं, टेलस, ठीक है। तो टेलस हो गया एक। तो अब देख इधर की तरफ क्या है मेरा, रुक, इधर की तरफ है मेरा मीडियल कंपार्टमेंट, जो हेलक्स होता है ना, जो कि मतलब ग्रेट टो होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे मिनिमाई होता है, तो मिनिमाई की तरफ मेरा लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनेगा, और इधर की तरफ मेरा मीडियल आर्च बनेगा। मीडियल आर्च थोड़ा वैसा रहेगा, इस तरह से, मतलब सीधा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। और ये जो है मेरा, ये सीधा रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वेट बियरिंग एक्शन करता है मेरा लॉन्गिट्यूडनल, और ये नहीं करता, ये शॉक एब्जॉर्बर रहता है अच्छा खासा। ओके, तो शुरू करते हैं अब। तो जैसे मेरे टेलस दिख रही है ये, ठीक है। तो टेलस क्या बनाएगा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनाता है। साथ में जो ये मैंने ब्लैक से दिखाया है ना, ये सारा इधर का ब्लैक का, ये जो ये पोर्शन, ये है मेरा बनाता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है। तो देख टेलस आ गया इसमें। फिर आती है नेविकुलर, ये वाली बोन हो गई, एक ही रहती है नेविकुलर भी अपने पास। क्यूनिफॉर्म कितनी रहती है, 1, 2, 3, ठीक है, 3 क्यूनिफॉर्म आ गए। तो तीनों क्यूनिफॉर्म किस में आ गई मेरा, ये बनाने आ गई, लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनाने आ गई, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल आर्च कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल आर्च मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। उसके बाद आते हैं मेटाटार्सल 1, 2, 3, और जो 4th और 5th है ना मेटाटार्सल, वो क्या बनाती है मेरे, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च। क्यों, क्योंकि लेटरल साइड प्रेजेंट है। साथ में मेरे कौन कौन सी बोन हो गई लेटरल साइड में, कैलकेनियम हो गई, कैलकेनियम और क्यूबॉइड, ठीक है। तो कैलकेनियम, क्यूबॉइड और तेरा 4th और 5th मेटाटार्सल बनाएंगी मेरा लॉन्गिट्यूडनल आर्च लेटरल वाला, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, क्या ही करेंगे, ओके। तो हाँ, अब जो जॉइंट्स होते हैं ना, तो जॉइंट्स मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च के जॉइंट्स अलग होते हैं, और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल उसके आर्च के जॉइंट्स अलग रहते हैं। तो जैसे ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल में क्या आता है, टेलस आ रहा था, नेविकुलर आ रही थी, है ना, और इसके साथ में ठीक है। तो ये क्या बनाता है, टैलो मतलब टेलस। फिर आता है कैलकेनियो आता है इससे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बोन है, देख ऐसे चल रही है पूरी बोन। तो खैर उसमें आ गई, पर जॉइंट किस में आ जाएगा, इसका जॉइंट मेरे दोनों में आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकेनियो जॉइंट हो गया, उसके बाद नेविकुलर, तो क्या हो गया, टेलो कैलकेनियम नेविकुलर जॉइंट। उसके बाद आता है मेरा कैलकेनियो क्यूबोइडल जॉइंट, जो कि ये दोनों बनाते हैं उसमें लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में, ठीक है। तो ये मैंने बोन्स बता दिया। बोन्स किसका काम करेंगी, बोन्स अभी बताता हूँ किसका काम करेंगे, ठीक है। आगे करते हैं अब ये मीडियल आर्च ही दिखा रखा है, मैंने बताया था ना कि इधर की तरफ रहता है हमारा। तो मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस आ जाएगा, और रेडक्टर हेल्यूसिस आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है मेरा, tibialis पोस्टीरियर, यहाँ पे आता है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, और यहाँ क्या आता है, हेल्यूसिस लॉन्गस। उसके मेरे इधर वाले पार्ट में लेटरल पार्ट ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस आ जाएगी, और साथ में क्या आ जाती है, इधर की तरफ एक मसल होती है जिसको बोलते हैं हम मिनिमाई वाली, है ना, हेल्यूसिस मिनिमाई। तो वो वाली जो है ये बनाती है मेरा लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, ठीक है। और ये वाली क्या है मेरा, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बनाती है। तो ये आगे बढ़ते हैं, अब रीडिंग करते हैं, ओके। तो हाँ, तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल आर्च वगैरह करेंगे, ठीक है।
तो मैं बताया क्या करता है कि सब अरेंजमेंट ऑफ बोन्स रहेगा, ठीक है, जो कि फुट की रहती है, पिलर्स रहते हैं, स्लिंग्स रहते हैं, जॉइंट्स रहते हैं। जॉइंट्स बता दिया मैं, स्लिंग्स बता दिया मैं, है ना, बोन्स भी बता दिया मैं, ठीक है। और वो भी रहते हैं, खैर टेंडन्स, ठीक है, टेंडन्स या लिगामेंट रहते हैं। तो लिगामेंट इस वाले डायग्राम में नहीं दिखा पाऊंगा मैं क्योंकि आते नहीं है। फिर आते हैं ये किस में हेल्प करते हैं कि तेज चलने में, रनिंग में, जंपिंग में, क्योंकि जंपिंग में शॉक एब्जॉर्बर होगा, ठीक है। और जब रनिंग वगैरह या स्टैंडिंग पोस्चर करूँगा तो मैं मेरा वेट वाला सीन रहेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल आर्च मेरे इस तरह से रहते हैं, ठीक है, और जो मेरे ट्रांसवर्स आर्च हैं वो इस तरह से रहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं आगे, तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में आते हैं। तो मैंने बताया था मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च कैसा रहता है, इस तरह का रहता है ना, मोर मोबाइल रहता है, शॉक एब्जॉर्बर रहता है, ऊंचा रहता है। क्यों? क्योंकि ये देख ऊंचा पे आ रहा है ना, और ये जो है लोअर पे आएगा। ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ये हो गया और मीडियल ये हो गया, साथ में लोअर हो गया, और ये क्या करता है, वेट को ट्रांसमिट करता है। बोन्स बता दिया, कैल्केनियम बता दिया था कि पोस्टीरियर एंड उसका किसका रहता है, कैल्केनियम का, और इसका भी कैल्केनियम का ही रहेगा, क्योंकि पीछे तो मेन बोन तो कैल्केनियम ही है ना। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, सबमिट को सबसे ऊपर वाला पार्ट बोलते हैं, तो टेलस है यहाँ पे सबसे ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ पे हमारा कैल्केनियम ही है। उसके बाद आते हैं पिलर। तो पिलर किसके बने रहते हैं, बोन्स के बने रहते हैं। तो बोन्स बता दिया, टेलस बताया था, नेविकुलर 3 यूनिफॉर्म, और 3 ही मेरा मेटाटार्सल आती है, 1 2 3। उसके बाद पोस्टीरियर कैल्केनियम का बना रहेगा। इस वाली में क्या होता है, लेटरल लॉन्गिट्यूडल में 4 5 आते हैं, और क्यूबॉइड आता है, साथ में कैल्केनियम आ जाएगा, ठीक है। जॉइंट बता दिया था। उसके बाद आते हैं आगे, तो लिगामेंट में बताया था कि उस डायग्राम में नहीं देखेंगे, तो स्प्रिंग लिगामेंट होता है किसमें, मेरा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में, और मेरा लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में कौन सा रहता है, मेरा लॉन्ग प्लैंटर और शॉर्ट प्लैंटर लिगामेंट, ठीक है। टाई बीम्स जो मैंने बताया था कि मसल्स होती हैं एक्चुअली हमारी, ठीक है। तो हेलुसिस आ जाता है उसमें, अबडक्टर हेलुसिस, और मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस बता दिया था मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में। और इसमें क्या बताया था मैंने, अडक्टर मिनिमा है, और तेरा ये वाला, ठीक है। साथ में एपोन्यूरोसिस आता है, मीडियल पार्ट ऑफ एपोन्यूरोसिस इसमें रहता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च में, और लेटरल पार्ट ऑफ प्लैंटर एपिन्यूरोसिस किस में होता है, लेटरल पार्ट में, ठीक है। उसके बाद स्लिंग्स पे आते हैं। स्लिंग्स बताया था जो पुल का काम करेंगी कि भाई ऊपर खींचेंगी, वो भी खैर मसल्स के बने रहते हैं। तो टीबियालिस पोस्टीरियर टीपी, FHL और FDL, ठीक है। ये जो रहते हैं ये क्या बनाते हैं, टार्सल टनल भी बताते हैं, अभी देख टार्सल टनल भी आ जाएगी। उसके बाद ये जो रहती है लेटरल मसल रहती है, किसकी रहती है, लेटरल मसल्स ऑफ लेग की रहती है। इसको भी मैं ढंग से आगे बताऊंगा कि किस तरह से कौन मसल दिखती है, ये भी बात हो जाएगी, ठीक है। बाद में ये हो गया कि ये दोनों मिलके स्लिंग बनाते हैं। चलो, तो ये क्या ख़त्म हुआ हमारा, ये ख़त्म हो गया मेरा लॉन्गिट्यूडनल आर्च। लॉन्गिट्यूडनल आर्च के बाद करते हैं बात। अच्छा, अब जैसे इसमें दिखा रखा है कि ग्रेटेड ट्रोकेंटर क्या होता है, तो ग्रेटेड ट्रोकेंटर सबको पता है कि कहाँ प्रेजेंट होगा, फीमर पे प्रेजेंट होगा, जो कि लार्ज क्वाड्रेंगुलर शेप का रहता है, ठीक है। इसमें 3 सरफेस आती हैं। अब देख पार्ट्स और मसल अटैचमेंट। सबसे पहली बात इसमें एपेक्स होता है, एक होता है एंटीरियर सरफेस, एक होता है मेरा मीडियल सरफेस, एक होता है लेटरल सरफेस, ठीक है। मीडियल, लेटरल, एंटीरियर और एपेक्स, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम है। तो देख इसमें अपना क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस को छोड़ के और ग्लूटेस मैक्सिमस को छोड़ के सब लिख दो। जैसे मेरा अब देख कैसे किस हिसाब से बताया। सबसे पहली बात उसकी हिप की मसल्स कौन कौन सी होती हैं, मेन वाली बताता हूँ। देख सबसे पहले आती है ग्लूटेस मैक्सिमस, फिर आती है ग्लूटेस मीडियस, फिर आती है ग्लूटेस मिनिमस। तो इसको काट के बाकी ये दोनों आ रखी हैं, देख मिनिमस आ रखी है, ठीक है, और मीडियस आ रखी है। उसके बाद इस तरह से एक 5 फिंगर की चीज़ बनती है, 1 2 3 4 5, ठीक है। देख ऊपर रहती है पायरिफॉर्मिस हो गई, यहाँ रहती है मेरा गैमुलस सुपीरियर, और फिर आता है मेरा क्या, ऑब्टुरेटर इंटरनस, फिर आता है गैमुलस इन्फीरियर, फिर आता है मेरा ऑब्टुरेटर एक्सटर्न, वो फिर आता है मेरा क्या था वो, क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। तो यहाँ क्वाड्रेटस फीमोरिस भी नहीं आता, मैंने बताया ना क्वाड्रेटस फीमोरिस नहीं आता। तो उधर की तरफ एक रहता है मेरा ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, तो ये सब लिख देते हैं, ठीक है। थाई की जो मसल्स हैं कौन कौन सी आ गई इसमें, थाई की नहीं खैर उसकी ही आती है मेरी क्या बोलते हैं उसे हम, इसकी हिप के, ठीक है। तो ये सब आके इस पे ज्वाइंट करती हैं, किस पे, मेरा ग्रेटेड ट्रोकेंटर पे। तो ये मैंने ग्रेटेड ट्रोकेंटर बता दिया, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बता दिया, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल मीडियल और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च बता दिया। ट्रांसफर आर्च इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या फंक्शन रहता है, ये जो आर्च वार्च होते हैं, तो शेप ऑफ द बोन को बताता है, साथ में मेरा टाइज वाइज करके मतलब बांध के रखता है, बीम्स वीम्स रहते हैं इसमें, और स्लिंग्स का काम ये रहता है, स्लिंग्स का काम पुल करने का रहता है,
टाई बीम्स का काम रहता है कनेक्ट करने का, और लिगामेंट का मसल को कनेक्ट करने का, ठीक है, और बोन्स का काम शेप देने का। जैसे एक ब्रिज बनता है ना, इस तरह से ये सब बता रखा है। फिर आता है फंक्शन। तो हमने कौन सा पढ़ा है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल। मैं बताया ना लॉन्गिट्यूडनली इंपॉर्टेंट है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनली पढ़ने हैं। तो लेटरल वाला कैसा रहता है, चपटा रहता है, तो वो वेट बियरिंग करता है, ठीक है। और मीडियल वाला मेरा ऐसा रहता है, तो शॉक बियरिंग करता है और स्प्रिंग की तरह काम करता है, कूदेगा तो ये सब है ना। सोल जो है वो प्रोटेक्शन देता है अपने उसको, सॉफ्ट टिश्यूज़ को। तो ये सब चीज़ें होती हैं दिक्कत, ठीक है। ओके, अब आते हैं अपन